तो राजस्थान विधानसभा का सत्र, जिसमें सरकार के कई अहम विधेयकों पर चर्चा होनी थी, लेकिन 2 दिन के भीतर ही सियासत इतनी ज्यादा गर्मा गई कि सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित करनी पड़ी। पहले दिन कांग्रेस विधायकों ने कई मुद्दों को लेकर सदन से दूरी बनाई। दूसरे दिन सदन में नारेबाजी हुई, वॉकआउट हुआ और इसी हंगामे के बीच सरकार ने यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता विधेयक सदन में पेश कर दिया। पूरे घटनाक्रम के बीच वंदे मातरम को लेकर चल रहा बीजेपी कांग्रेस का सियासी विवाद भी चर्चा में रहा। रिपोर्ट देखिए। दो दिन हंगामा, आरोप प्रत्यारोप, यूसीसी की एंट्री, और फिर सत्र का समय से पहले अंत। राजस्थान विधानसभा के 2 दिन की पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से समझिए। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र 20 अगस्त से शुरू होना था। सत्र के पहले ही सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर टकराव के संकेत मिल चुके थे। सरकार की ओर से यूसीसी समेत कई महत्वपूर्ण विधेयक लाने की तैयारी थी। वहीं कांग्रेस ने सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री और फोटो वीडियोग्राफी से जुड़े शिक्षा विभाग के निर्देशों को बड़ा मुद्दा बना लिया। विपक्ष ने इसे लेकर विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। 20 अगस्त को विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, लेकिन सदन की शुरुआत सामान्य तरीके से नहीं हो सकी। कांग्रेस विधायक सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों और मीडिया की एंट्री पर रोक के मुद्दे को लेकर विरोध में रहे। कांग्रेस विधायकों की अनुपस्थिति के बीच विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने दिवंगत पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। पहले दिन विधानसभा की कार्यवाही करीब 22 मिनट ही चल सकी। इसी दौरान वंदे मातरम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रहा विवाद भी राजस्थान की सियासत में चर्चा का विषय बना रहा। 20 अगस्त को राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही वंदे मातरम के साथ शुरू हुई। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस कार्य समिति ने पार्टी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल शुरुआती 2 अंतरे गाने के अपने 1937 के रुख को दोहराया था। बीजेपी ने कांग्रेस के इस फैसले पर तीखा हमला किया। बीजेपी के पाप का गढ़ा यहाँ पे भरा है। जो जनता के जो मुद्दे थे वो सब हमने यहाँ बाहर लेके आए। हम जिन पे डिस्कस करना चाह रहे थे विधानसभा में, लेकिन इनके तो एक ही बात है कि वंदे मातरम गाया नहीं गाया, इस प्रकार की बातें करके प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। जनता चाहती है मुद्दों पे बात हो। ये हिंदू मुस्लिम जाति धर्म ये सारी चीजें अब छोड़ दीजिए। खूब आपकी राजनीति इस पे हो चुकी है, लेकिन आज जो स्कूलों की स्थिति है वो हम जानना चाहते हैं। हॉस्पिटल की स्थिति है वो जानना चाहते हैं। सड़कों की स्थिति है वो जानना चाहते हैं। कानून व्यवस्था पे हम बात करना चाहते हैं। किसानों को यूरिया मिले, सब्सिडी मिले, उस पर बात करना चाहते हैं। कर्मचारियों का जो सहूलियतें हैं वो रोकती है, उस पर बात करना चाहते हैं। RGHS चिरंजीवी पे बात करना चाहते हैं। ये लोग बात ही नहीं करना चाहते। तो राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से 15 अगस्त में वंदे मातरम का विरोध किया, वंदे मातरम को रोकने का प्रयास किया, तो कल हमारा प्रथम सत्र में, मानसून सत्र में जब वंदे मातरम गायन हुआ, तो उसी समय वंदे मातरम गायन हुआ तो कांग्रेस ने यहाँ पर भी सदन में आने से अपने आप को रोक लिया। यानी सोनिया गांधी जी राजी रहनी चाहिए, खुश रहनी चाहिए और वंदे मातरम का विरोध रहना चाहिए। देश के धर्म संस्कृति हो या हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज हो या राष्ट्रीय गान हो, इसके खिलाफत कांग्रेस करती आ रही है। आज ये चरित्र सबके सामने और आ गया है। 21 अगस्त को विधानसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, लेकिन दूसरे दिन भी सदन में हंगामा जारी रहा। कांग्रेस ने एक दिन पहले विधानसभा गेट पर अपने विधायकों को रोके जाने का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार से जवाब की मांग की। कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी की। इस दौरान कार्यवाही को बार-बार स्थगित करना पड़ा। राजस्थान समाज सिविल संहिता विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित और इन सब के बीच राजस्थान विधानसभा के इस छोटे से सत्र का सबसे बड़ा विधायी घटनाक्रम सामने आया। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधायक सदन में पेश कर दिया गया।
मंत्री जोगाराम पटेल ने 21 अगस्त को सदन में राजस्थान यूसीसी विधेयक पेश किया, लेकिन बिल पेश होने के दौरान भी सदन में विपक्ष का विरोध जारी रहा। कांग्रेस विधायकों ने बाद में वॉकआउट किया। इसके बाद सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। जब हमें गेट पे रोका गया तब ये बात मेरी समझ में नहीं आई थी क्यों रोका गया, क्योंकि आज तक हम हमेशा से ही इसी गेट से आते हैं। आज पहली बार इस पे हमें रोका जा रहा है और जब ये आरोप लगा तब मेरी समझ में आया कि हम इनकी साजिश का शिकार हुए हैं। इन लोगों ने जानबूझ के हमारा गेट बंद करवाया कि ये लोग अंदर नहीं आ सके और फिर सदन के अंदर ये कहें कि ये वंदे मातरम का अपमान कर रहे हैं। ये कब से वंदे मातरम गाने वाले हो गए? इन लोगों ने कब वंदे मातरम गाए? 1938 से हम लोग गा रहे हैं। गांधी, नेहरू, सरदार पटेल का जो वंदे मातरम है वो हम गा रहे हैं। कांग्रेस हमेशा अपने जो अधिवेशन हुआ है, मीटिंग हुई है, हमेशा वंदे मातरम को गाने का काम किया है। बीजेपी ने कब गाया? विधानसभा का ये सत्र भले ही सिर्फ 2 दिन चला, लेकिन इन 2 दिनों में राजस्थान की राजनीति के कई बड़े मुद्दे सदन के केंद्र में रहे। वंदे मातरम पर वैचारिक टकराव, स्कूलों में मीडिया और बाहरी लोगों की एंट्री पर विवाद और इन सब के बीच सरकार का बड़ा कदम विधानसभा में पेश यूसीसी विधेयक। लेकिन बिल पर विस्तृत बहस अभी बाकी है। अब यूसीसी पर आगे की चर्चा अगले सत्र में होगी और तब एक बार फिर राजस्थान विधानसभा में सरकार और विपक्ष आमने सामने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।